हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन रहता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब रहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको कहते हैं, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी, या गेन ऑफ यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी। ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोवेव्स में कैसा होता है। तो ये जो है ना, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। या नेगेटिव चार्ज कम होना, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आया। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन का मतलब रहता है वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन एट्सेट्रा, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, या टॉलुइन वगैरह, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। चलो मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ। टॉलुइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये है CH3, क्लियर। ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेंजीन, ठीक। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको गौर से देखना, ये मैं बाद में समझा दूंगा। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन करेंगे ना KMnO4 के साथ में, आप लेंगे KMnO4 इन KOH, यानी बेसिक मीडियम में लेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, इसको अगर आम कंडीशन में रिफ्लक्स वगैरह किए, रिफ्लक्स यानी आम हीटिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो उन कंडीशंस में ये टॉलुइन बेंजोइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड, क्लियर। बेंजोइक एसिड बनाता है, लेकिन इस रिएक्शन को लगते हैं 10 से 12 घंटे। आप समझ में आ रही ना आप लोगों को बात। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो ये जो टॉलुइन है, इस टॉलुइन में बेंजीन के ऊपर ऐसे CH 3 थे। अब यहाँ पे ये सभी हाइड्रोजन, देखो ये 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन 1, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लॉस होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक OH ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पे अब देखो ये जो बन रहा है ना, इसमें से 3 हाइड्रोजन तो लॉस, 2 हाइड्रोजन लॉस हो गए और 2 ऑक्सीजन ऐड हो गई। सो देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बोलूँगा मैं, ये ऑक्सीडेशन हो गई, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्लियर। अब अगर आप ये रिएक्शन जो ना, ये टॉलुइन की रिएक्शन, इन्हीं रिएजेंट्स के साथ में, जैसे KMnO4 प्लस KOH लेंगे, अगर आप इसको रिफ्लक्स के बदले में माइक्रोवेव में करेंगे, किस में करेंगे? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में ये रिएक्शन सिर्फ 5 मिनट में होती है, 5 मिनट्स में, और इसका यील्ड भी इस रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा आता है, और प्रोडक्ट यही बन जाता है। समझ में आया। इसी तरह से ये तो हो गया एसिड, मतलब हमने टॉलुइन को ये किया तो ये बन गया। अब अगर हमें सपोज एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हो, सपोज एक कंपाउंड लेंगे इसके जैसा, ये है बेंजीन, ठीक, ये बीच में 5 मेंबर्ड रिंग, दूसरी तरफ से फिर से बेंजीन, ठीक। अब इसके ऊपर यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप नहीं है अटैच, यहाँ पे सिर्फ ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे CH, इसको बोलेंगे हम CH2 ग्रुप, ये वाला, ये दिमाग में बिठा देना। ये जो ना यहाँ पे ये कॉर्नर, इट इज़ CH2, ठीक। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, चलो मैं दिखाता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, या आप लैब में भी करते हैं, या आपके इसमें प्रैक्टिकल्स में आता है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोर्टेड ऑन Al2O3। Al2O3 को बोलते हैं अलुमिना। अगर आप ये रिएक्शन माइक्रोवेव में करेंगे ना, माइक्रोवेव में ये बना देता है, ये प्रोडक्ट ये बना देता है कीटोन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन क्या हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो
हाइड्रोजन है ये निकल जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये इसकी खासियत है इस रिएक्शन की। तो यहाँ पे बन जाता है कीटोन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना माइक्रोवेव्स में, ये 10 से 30 मिनट में हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप यही रिएक्शन कन्वेंशनल मेथड से देखेंगे, मैं लिखूंगा CM कन्वेंशनल मेथड, या CH लिखूंगा मैं कन्वेंशनल हीटिंग रिफ्लक्स, अगर आप इसको करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन लगते हैं ये रिएक्शन करने में। तो ये रिएक्शन होने में अंडर रिफ्लक्स कंडीशन, यानी आप अगर इसको बॉयल करते जाएंगे तो इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। समझ में आया? अब हम लेंगे दूसरा एक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ये है बेंजीन। ये बेंजीन जो है ना ये अटैच है इसके साथ में, प्रोपीन के साथ में, इसको मैं बोलूँगा 1 फिनाइल प्रोपीन। क्लियर? अब यहाँ पे बेंजीन और ये ग्रुप जो है ना ये ट्रांसफॉर्म में है, ये हो या दूसरा ऐसे भी हो सकता है। ये मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यही ग्रुप यानी प्रोपीन, मगर ऐसे सिस फॉर्म में। अब अगर ये सिस फॉर्म में हो या ट्रांसफॉर्म में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल्कीन होना चाहिए। अगर आप इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हैं, समझ में आया? किसके साथ कराते हैं? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4 5 टाइम्स H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और KMnO4 लेते हैं आप। अंडर माइक्रोवेव्स जब आप ये रिएक्शन करते हैं, इसको लेस देन 15 मिनट्स में ये रिएक्शन हो जाती है। और होती भी कैसे? बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनता है। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होता है, इस तरह से यहाँ पे भी ये ब्रेक होता है, इस तरफ एक ऑक्सीजन, इस तरफ एक ऑक्सीजन। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये भी इसी तरह का बनेगा, है ना। और यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो दोनों जो है ना ये बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें भी और इसमें भी, सॉरी ये। क्लियर? तो ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप एल्डिहाइड्स, बेंजल डिहाइड्स बनाते हैं माइक्रोवेव्स में। तो कितनी स्पेशल रिएक्शन है। अब मैं लेता हूँ और एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। आपने एल्काइन नाम सुना होगा, एल्काइन। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एल्काइन की। ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब रहता है एल्काइन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बेंजीन है। इसको गौर से देखना, अगर आप इसका रिएक्शन लगाएंगे आयोडीन के साथ में, आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करता है इन DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। क्लियर? तो होता क्या है, अगर आप इसको माइक्रोवेव में लगाएंगे, माइक्रोवेव में ये 12 मिनट में हो जाती है रिएक्शन। कितने टाइम में? 12 मिनट में। क्लियर? तो 12 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड था, है ना, कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा यहाँ से, लेकिन ये जो है ना ये इस तरह बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये बेंजीन। बात समझ में आई? तो ये समझ में आया। अब इसको आप थोड़ा सा खूबसूरत बना देंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा हो कि अजीब बन गए, ऊँट जैसा बन गए, है ना। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना, ये जो है ना ये प्रोडक्ट मैं दोबारा बनाऊंगा, ये आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये है बेंजीन, ठीक, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर बेंजीन, ठीक है। ये फिर वैसा ही बन गया, चलो थोड़ा सा ठीक बन गया। तो ये है अपना प्रोडक्ट। क्लियर? या कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक। तो ये और ये सेम है, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। इसने लेकिन यहाँ पे बैंड किया और मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लिखा, ठीक है। तो दोनों ये सेम है।
तो ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर। अब हम देखते हैं और एक एग्जांपल। अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये इसकी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स बोल रहा हूँ मैं अंडर माइक्रोवेव। ठीक है, मगर माइक्रोवेव में। ठीक, देखो ये जो है ना, ये मैं ऐसे लिखूँगा और यहाँ पे OH, ये R1, ये R2। तो इसका मतलब ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ में अटैच है। समझ में आया ना, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप है, सो इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप इसका रिएक्शन लगाएंगे MnO2 सपोर्टेड ऑन सिलिका SiO2। सिलिका जो है ना ये सपोर्टिंग मटेरियल है, मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसको अगर आप माइक्रोवेव में लगाएंगे तो ये इस अल्कोहल को, यहाँ पे अल्कोहल की यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल देता है। समझ में आया। और ये इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है ऐसे कीटोन में। ठीक, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है वहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलता वो, और यहाँ पे बन जाता है कीटोन। क्लियर। और ये जो रिएक्शन है ये माइक्रोवेव में होती है और विदाउट सॉल्वेंट, इसको कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकंड्स में हो जाती है। क्लियर। इसी तरह से और एक अल्कोहल लूँगा मैं, सपोज मैं लूँगा एक प्राइमरी अल्कोहल, ये है R, ये CH2OH। ये तो क्लियर है, ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी है। अब इसको अगर आप 30% H2O2 के साथ में लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको आप बोलते हैं, तो 70% क्या है फिर? 70% वाटर रहता है, यानी ये H2O2 प्लस वाटर, इसका मिक्सचर है ये 70% या 30%। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम टंगस्टेट Na2WO4। ठीक, इसको आप माइक्रोवेव में लगाओ, 5 से 10 मिनट के बीच में रिएक्शन हो जाती है, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे। ये जो है ना यहाँ पे RC, इसको लिखूँगा मैं H, ये OH। ठीक, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा R, हाइड्रोजन निकाल दो, इनके बदले में ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये OH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, समझ में आया। अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, मैं एरोमेटिक लूँगा ये। ठीक है, मगर अंडर माइक्रोवेव कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। आप लोगों ने बेंजाल्डिहाइड नाम सुना होगा। अगर आप बेंजाल्डिहाइड लेंगे या बेंजाल्डिहाइड का डेरिवेटिव का मतलब रहता है यहाँ पे कोई अल्काइल नाइट्रो ग्रुप वगैरह लेंगे आप इसमें। ठीक है, बेंजीन के ऊपर, उसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड डेरिवेटिव। इसका अगर आप रिएक्शन कराएंगे, बिस्मथ नाइट्रेट नाम सुना होगा आप लोगों ने, BiNO3 होल थ्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं बिस्मथ नाइट्रेट, पेंटाहाइड्रेट। ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैटलिस्ट दोनों, यानी ये एरियल ऑक्सीडेशन करता है। ये एयर का जो ना एयर का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आया ना। ये रिएक्शन 6 to 10 मिनट्स में हो जाती है अंडर माइक्रोवेव। याद रहे ये ऑक्सीजन जो है ना एयर का इस्तेमाल करता है, एरियल ऑक्सीडेशन करता है, बहुत ही सुंदर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये बना देता है, इस बेंजाल्डिहाइड को बनाता है ये बेंजोइक एसिड। अब आप मुझे बताएंगे इसमें हुआ क्या। इसमें इस जगह ये पॉइंट पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ ऑक्सीडेशन। क्लियर। ये था बिस्मथ नाइट्रेट से। क्लियर, बिस्मथ नाइट्रेट एज कैटलिस्ट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एयर यहाँ पे। ठीक, अब यही रिएक्शन अगर आप लगाएंगे बेंजाल्डिहाइड की, चलो मैं यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ, बेंजाल्डिहाइड का हम या बेंजाल्डिहाइड डेरिवेटिव्स का आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं विद ओक्सोन। ओक्सोन क्या है ये मैं बताऊंगा मैं। ओक्सोन
और लेते हैं हम इसमें वेट अलुमिना यानी Al2O3 को बोलते हैं अलुमिना। ये लिया, इसको माइक्रोवेव में रखा 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट में वैसे हो जाती है रिएक्शन। अब डेरिवेटिव्स में कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। ये भी इस बेंजाल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पे ये एडिशन ऑफ क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट करता है एक ऑक्सीजन। समझ में आया? ये बहुत इजी है। अब क्वेश्चन ये है कि ओक्सोन क्या है, ये तो आपके दिमाग में होगा। ओक्सोन जो है ना, ये एक्चुअली ट्रिपल सॉल्ट है। ये ट्रिपल सॉल्ट है ओक्सोन। किसका ट्रिपल सॉल्ट है? ये ट्रिपल सॉल्ट है ट्वाइस KHSO5, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन पर ऑक्सी सल्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये ट्रिपलेट सॉल्ट। तो ये ये जो है ना, ये 3 सॉल्ट्स का मिक्सचर है यहाँ पे। इसमें ये सॉल्ट है ना, ये 2:1:1 रहता है। KHSO5 ट्वाइस लेते हैं हम, KHSO4 एक टाइम्स, K2SO4 एक टाइम्स। इस मिक्सचर को बोलते हैं हम ओक्सोन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? अब लेते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल लिखूंगा मैं यहाँ पे। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे। फिनॉल को करेंगे हम कन्वर्ट क्विनोन में। अगर आप क्विनोन में फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं ना, वो आप आम कंडीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप माइक्रोवेव के अंदर करेंगे, माइक्रोवेव में ये रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो भी 30%, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 सपोर्टेड ऑन अलुमिना Al2O3। देखो FeCl3 जो है ना, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, लेकिन एलुमिना पे जब आप सपोर्ट करते हैं ना उसको, तो ये स्टेबल हो जाता है और रिकवर भी आप कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव्स में 5 से 6 मिनट में रिएक्शन हो जाती है और इस फिनॉल को बनाता है ये क्विनोन आपने सुना होगा। आई होप यहाँ तक आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आए होंगे। जब हम ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा ये होता क्या है। फिलहाल हम लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, और इस ग्रीन केमिस्ट्री में आपको कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ना है। आपको जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से पढ़ना है, सिर्फ आपको इंग्लिश खुद लिखनी है, ठीक है। चलो बाय।